बच्चों अभी अभी आपने स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें देखी। अब बिना रिवाइंड किए मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो कि स्क्रीन पर कौन सी चीज ग्रीन कलर की आई थी एंड टोटल कितने रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स थे। शायद आप में से मेजॉरिटी बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने उन ऑब्जेक्ट्स को देखा नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपका ब्रेन उनकी फोटो सेव नहीं कर पाए। और यही सेम चीज आपकी पढ़ाई में भी होती है। आप चैप्टर पढ़ते हो, नोट्स देखते हो, फॉर्मूला पढ़ते हो, डायग्राम्स को भी देखते हो, लेकिन आपका ब्रेन उनको डीपली फोकस तरीके से नहीं देख पाता। इसलिए नेक्स्ट डे आते आते मैक्सिमम चीजें ब्लर फील होने लगती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूं जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को डिटेल्स को ऑब्जर्व करना सिखा देगा। और बेटा अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक इस चैलेंज को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका फोकस, ऑब्जर्वेशन और याद करने की पावर पहले से काफी शार्प हो गई है। तो बच्चों अगर आप रेडी हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तो अभी कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड और राइट स्वाइप करके हाइप जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बाकी बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार हमारा ब्रेन चीजें याद कैसे करता है। बच्चों कभी आपने एक बात नोटिस की है कि कुछ लोग एक जगह जाते हैं और सालों बाद भी उनको हर एक डिटेल याद रह जाती है। कौन सी वॉल किस कलर की थी, कौन कहाँ बैठा था, कितने लोग आए थे, उसने क्या ड्रेस पहनी थी। और कुछ लोग पिछले 5 मिनट पहले रखी हुई चीज रख कर भूल जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोगों का ब्रेन नेचुरली पावरफुल होता है या पार्टली भी हो सकता है? लेकिन ज्यादातर डिफरेंस एक हैबिट क्रिएट करती है। वो हैबिट है विजुअलाइजेशन की। स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले जो लोग होते हैं ना, वो चीजों को सिर्फ देखते नहीं है, उनको मेंटली कैप्चर कर लेते हैं। और जितनी इमेज क्लियर होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिकॉल होता है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए ना आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों अपने घर का ना मेन गेट इमेजिन करो, उसका कलर, उसके हैंडल्स, उसकी साइड वॉल्स, कुछ इमेजिन हुआ? अब आप खुद तो गेट के सामने अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आपके ब्रेन ने एक बहुत अच्छी और साफ इमेज क्रिएट कर दी। और यही जो एबिलिटी है ना वो हमारी मेमोरी को पावरफुल बनाती है। अब सवाल आता है कि इस एबिलिटी को ट्रेन कैसे करें। तो बेटा यहीं से हमारे 7 डेज चैलेंज की शुरुआत होती है। देखो बच्चों मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस चैलेंज के अंदर ना ही आपको कोई डिफिकल्ट मेमोरी ट्रिक करनी है और ना ही पूरी रात जाग कर आपको प्रैक्टिस करनी है। करना बस इतना है, रात को सोने से पहले बस 10 मिनट निकालने हैं। जी हाँ, बस 10 मिनट। फोन को थोड़ी देर साइड कर देना, नोटिफिकेशंस और रील से थोड़ा ब्रेक ले लेना और बस आंख बंद करके अपने पूरे दिन को याद करना, बिल्कुल ही वैसे जैसे आपकी ही लाइफ की कोई मूवी चल रही है। अब यहाँ स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका ब्रेन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बीच बीच में ब्लैंक्स आए और आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो पूरा दिन रिकॉल हो ही नहीं रहा। लेकिन बेटा यही एक्चुअल ट्रेनिंग है, क्योंकि नॉर्मली हम आंख खोलकर चीजें देखते रहते हैं और आज पहली बारी आपका ब्रेन उन्हीं चीजों को कॉन्शियसली रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे आपका ब्रेन हर डिटेल चीज को नोटिस करना स्टार्ट कर देगा। तो अब बढ़ते हैं कि आने वाले 7 दिन में एक्चुअली करना क्या है। सबसे पहले दिन आपको कुछ स्पेशल याद नहीं करना, बस अपने बीते हुए दिन को रिवर्स में याद करने की कोशिश करनी है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, उससे पहले क्या कर रहे थे, शाम में क्या हुआ था, सुबह उठते ही सबसे पहले थॉट क्या था, बस इतना ही। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी, जहाँ दिन के कुछ मोमेंट्स आपको एकदम क्लियरली याद आएंगे और कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो मिसिंग होंगे। ऐसे मिसिंग होंगे कि जैसे कभी वो हुए ही नहीं आपके साथ। और वही रियलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम पूरे दिन एक्टिव तो रहते हैं लेकिन अवेयर बहुत कम होते हैं। अब सेकंड डे से गेम थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इवेंट याद नहीं करने बल्कि डिटेल को भी नोटिस करना। जैसे टीचर्स किस टोन में पढ़ा रहे थे, क्लास नॉइजी थी या साइलेंट, आज वेदर कैसा था, रोड क्राउडेड था या एम्प्टी। और हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे सर ये सब याद करने का क्या फायदा होगा, लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो होती है ना वो एग्जैक्टली यहीं से बिल्ड होती है। क्योंकि जब आपका ब्रेन स्मॉल डिटेल्स को नोटिस करता है ना, वहीं से उन सारी इंफॉर्मेशन को डीपली स्टोर करना भी स्टार्ट कर देता है। तीसरे दिन थोड़ा डीप जाना है। आज याद करना है कि किस किस से बात हुई थी, किसने क्या बोला था, आप किस बात पर हंसे थे और किस बात पर इरिटेशन हुई थी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो हमारा ब्रेन होता है ना वो इमोशंस वाली जो मेमोरी होती है वो बहुत जल्दी और स्ट्रांगली सेव करता है। इसीलिए जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं ना वो जल्दी याद आ जाते हैं और जो हमारे इमोशनल मोमेंट होते हैं वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए आज से जो आपका ब्रेन है ना वो सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि इमोशंस को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। अब डे 4 से ना इस चैलेंज का रियल मैजिक स्टार्ट होता है।
आपको छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना है। जैसे आपके दोस्त ने कौन सी टी शर्ट पहनी थी, टीचर्स के हाथ में पेन था या मार्कर, आपका बैग एग्जैक्टली किस जगह रखा था, आपकी क्लासरूम की वॉल पर क्या लगा था। और ऑनेस्टली बच्चों, स्टार्टिंग में ना ब्रेन आपका स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर कभी ज्यादा ध्यान देते ही नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि एक्चुअल में आपका जो ब्रेन है वो इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर रहा है। और अगर अभी तक आपको ये चैलेंज थोड़ा सा यूजफुल लग रहा है तो यार सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें दिन की तरफ, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ऐड करते हैं। अब आपको ये नोटिस करना है कि आपने पूरे दिन क्या फील किया, कब कॉन्फिडेंट फील हुआ, कब स्ट्रेस हुआ, कब किसी की बात से जेलसी हुई और कब एक्साइटमेंट हुई। या आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर फोटोजेनिक मेमोरी में इमोशन का क्या काम है, लेकिन बेटा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इमोशनल मोमेंट को बहुत लंबे समय तक याद रखता है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमारी मेमोरी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब 6th डे पर आपको अपने दिन को पूरे एग्जैक्ट ऑर्डर में याद करना है। कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी बाद में, उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, सब कुछ। स्टार्टिंग में आपका ब्रेन कंफ्यूज हो सकता है, कुछ इवेंट मिसिंग हो सकते हैं, कुछ मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और चीजों को सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज करना स्टार्ट कर देगा। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको आपकी पढ़ाई में देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री की जो डेट्स है ना, वो मुझे जल्दी याद हो रही हैं, साइंस का प्रोसेस एकदम क्लियर होने लग गया, और जो मैथ्स है उसके जो स्टेप्स हैं वो लेस कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको। अब आता है फाइनल डे। आज पूरे दिन को एक मूवी की तरह कनेक्ट करते हुए आपको रिकॉल करना है। विजुअल्स, कलर, फेसेस, कॉन्वर्सेशन, फीलिंग, सब कुछ। अब बेटा मेरी एक बात मान कर देखो, आज आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो ब्रेन है वो और ज्यादा एक्टिव फील हो रहा है, क्योंकि अब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे, आप मेंटली इमेजेस को कैप्चर कर रहे हो, और वही फोटोजेनिक मेमोरी का फाउंडेशन है। अब यहाँ बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब करने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग कैसे होगी। लेकिन बच्चों एक फैक्ट बात ये भी है कि जो आपका ब्रेन है वो नॉर्मली शब्दों से ज्यादा ना इमेजेस पर ज्यादा काम करता है। आप खुद एक बात सोचो, अगर मैं बोलूं आपका रूम, तो अब आपके दिमाग में ना कोई वर्ड्स नहीं आए हैं, एक इमेज आई है आपके रूम की। इसलिए आपको मूवीज याद रहती हैं, वेकेशंस याद रहती हैं, लोगों के फेसेस याद रहते हैं, क्योंकि उन सब की मेंटल इमेज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है पढ़ने के टाइम पर, क्योंकि उस समय ना आप सिर्फ वर्ड्स को पढ़ रहे होते हो, आप कोई इमेजेस क्रिएट ही नहीं कर रहे होते। और जो चीज हमारे ब्रेन को विजुअली क्लियर नहीं होती ना, वो कॉमन सेंस की बात है, वो इसलिए बहुत जल्दी ब्लर हो जाती है। इसलिए जब आप कॉन्शियसली किसी चीजों को याद करना, विजुअलाइज करना, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो हमारा ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट का टैग दे देता है और लंबे समय तक स्टोर रखता है, और धीरे धीरे आपका जो ये रिकॉलेशन है वो नेचुरली इंप्रूव होने लगता है। और बच्चों यही एक मेन डिफरेंस है नॉर्मल याद करने में और एक फोटो जेनेरिक मेमोरी क्रिएट करके चीजों को विजुअलाइज करना और लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर करना। फोटोजेनिक मेमोरी कोई मैजिकल सुपर पावर नहीं होती, ये ट्रेन्ड ऑब्जर्वेशन, ट्रेन्ड विजुअलाइजेशन और रेगुलर प्रैक्टिस का रिजल्ट होती है। ये 7 दिन का चैलेंज हो सकता है इंस्टेंटली आपको जीनियस ना बना दे, लेकिन डेफिनेटली आपके ब्रेन को ज्यादा ऑब्जर्वेंट, ज्यादा फोकस्ड और मेंटली शार्पर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आज रात से ही इस चैलेंज को आपको स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंटली इन 7 दिनों में आपको जो जो मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करना है। 7 दिन बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि अब आपका ब्रेन चीजों को सिर्फ देख नहीं रहा है, उनको कैप्चर करना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा एक बात बोलता रहता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।